सारे लोग होंगे आपके लिए आए सारे, मेरे लिए क्यों आएंगे? आप मिनिस्टर हो, जेल भरनी है, ये करनी है, यहाँ पे सारा तुम अपना चूरन नहीं, अब टूथपेस्ट का जमाना। मेरा तारीफ करा आपके जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस राना शक्ति हमारी रिजवान साहब हमारे कैंडिडेट थे पहले अमीर से। ये हमीद जो है ये समर अब्बास साहब कैसे हैं? और ये मेरा छोटा भाई है, बड़ा हो गया, बाल सफेद मैं शैला राजा की याद दिलानी चाहिए। मेरी हैदराबाद में। अच्छा, और मेरी बहन की क्लास फ्रेंड है। क्या नाम है? ये सुल्तान सुबह जब क्लास में। बहुत वक्त हो गया। हाँ, आपका घर भी हम आए। ये ना बोले बहुत होगा लोग आपको। शादी को 31 साल हो गए, इतना टाइम हो लेकिन गया। बात यह है कि मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगी 30 साल पहले मैंने क्या फैसला किया। अच्छा, चले, ओके, चले। आप करा लेंगे हाँ, और वो बिल के हिसाब से क्या हुआ? ठीक है, मसला तो नहीं है ना, क्योंकि मैं कल स्क्रूटनी में मैं बिल लेकर आ जाऊँगी। उन्होंने नो ऑब्जेक्शन अभी चलते हैं वो भी टेस्ट करवाते हैं। ठीक। अच्छा, ये मुझे अभी भी बार बार कुछ नहीं, शुक्र। कर दो बस बिल ये है वर्क से सर्विस करते हैं, वर्क से। लेकिन तारीख नहीं दे रही है, उस सवाल से क्या कहेंगे? देखिए, तारीख़ तो इमरान साहब ने कभी भी नहीं दी, हमेशा कहा कि मैं तारीख़ दूंगा, लेकिन जहाँ तक जेल भरो तहरीक की बात है उसमें सिर्फ एक हर्फ का चेंज हुआ है, और वो हर्फ है लाम लगा दिया है बे हटा के। अब तक तो तहरीक इंसाफ जेब भरो तहरीक कर रही थी। कभी उसके मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स थे, जिसमें एक कंपोनेंट था तोशा खाना साफ़ करो, उससे पहले था पंजाब साफ़ करो, फिर एक बच्ची को भी वहाँ से रिमूव करना पड़ा, उससे पहले था मालम जब्बा वाला केस, उससे पहले था पार्टी फंडिंग केस। तो उससे पहले तो सिर्फ एक ही तहरीक थी, जेब भरो तहरीक। अब यह है कि वो ज़रा मुमकिन नहीं है, तो लाम लगा दिया गया है, लेकिन इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। मैं नहीं समझती कि एडवांस ज़मानतें कराने वाले जेल भी भरेंगे, और अभी तक मैंने कोई इनका टॉप लीडरशिप गई है, मैंने मुस्कुराते हुए जेल से आते नहीं देखा। बहुत सारे लोग यहाँ पे, एक दो तो ज़रूर ऐसे होंगे जिन्हें याद होगा 1990 जब मुझे गिरफ़्तार किया गया था और मैं 27 दिन CIA सेंटर में रही थी और 4.5 महीने मैंने जेल काटी थी, और डबल मर्डर केस था, लेकिन मुझे रोते नहीं देखा होगा। अच्छा मैम, ये बताइएगा, आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? लाहौर हाई कोर्ट ने भी कोई 40-45 के करीब MNAs हैं, उनका इस्तीफ़ा कहा है कि उनको मंजूर ना किया जाए। आपको लगता है दिल्ली जो इंतखाबात होने जा रहे हैं? देखिए, हमारा काम है, इलेक्शन कमीशन ने हमें ये शेड्यूल दिया है, तो हमारा काम है कि हम मैदान में उतरें, खड़े हो जाएं। बाकी जो हालात होंगे उसका उस तरह करेंगे, लेकिन कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन में रात तक यही पूछा जा रहा था सुबह इलेक्शन है या नहीं है।
तो एक सियासी जो वर्कर होता है, सियासी कारकुन जो होता है, वो हमेशा रेडी रहता है, और एक सियासी जमात जो है वो इलेक्शन के लिए रेडी रहती है। तो आपने कराची में बल्दियाती इलेक्शन का और बाकी देही सिंध में रिज़ल्ट देखा, तो अब इस वक्त भी हम तैयार हैं और अपने नॉमिनेशंस जमा करा रहे हैं। बाकी जो कोर्ट मैडम, है ये वो सियासी उसका- माहौल क्या देख रही है? वो तमाम नशिस्तें वही हैं जहां तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों को शिकस्त दी थी। अब आप क्या सियासी माहौल देख रही हैं? उस वक्त वो एक थर्ड ऑप्शन के तौर पर आए थे, जिसका इकरार जो है ज़हीरुल इस्लाम कर चुके हैं। आप सब मुझसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं कि इन्हें हम थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए थे। अब ये किसी का ऑप्शन नहीं है, और मुझे यकीन है कि अब सिर्फ आवाम का जो है ना वो ऑप्शन चलना चाहिए। बहुत तजर्बे हो चुके, बहुत सब कुछ हो चुका, तो हम तो ताकत का सर चश्मा आवाम को ही समझते हैं, और आवाम के भरोसे पे हम सामने आए हैं और खड़े हुए हैं। और बाकी चाहे फैसल वार्डा की सीट हो, चाहे अब्दुल हकीम बलोच की सीट हो, और अभी लोकल गवर्नमेंट है, आप रिज़ल्ट देख चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा रिज़ल्ट जो है, क्योंकि आजकल शाह महमूद कुरैशी भी अटैक कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, तो सबसे बड़ा रिज़ल्ट तो उनके हलके का है कि पंजाब में उनकी हुकूमत थी, उनकी बेटी इलेक्शन लड़ी, वो ख़ुद जो थे उसकी कैंपेन कर रहे थे, उनका बेटा जैन कैंपेन कर रहा था, बेटी भी ख़ुद कैंपेन कर रही थी, हुकूमत पंजाब की थी, लेकिन वो अपना पोलिंग स्टेशन भी हार गए। तो देखें, ज़रूरी नहीं है कि डस्का जैसी टेक्निक्स आप करें या आपको थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाया जाए तो वो रिज़ल्ट आपको मंजूर होगा। रिज़ल्ट मंजूर करना चाहिए हमें। देखें, 2013 के इलेक्शन में हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, हमें तालिबान की धमकी थी कि जहाँ पीपल्स पार्टी का जलसा होगा या कुछ होगा तो उसे उड़ा दिया जाएगा। चेयरमैन उस वक्त तक एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, और सदर जरदारी साहब एज प्रेसिडेंसी में थे, लेकिन हम खड़े हुए। यानी आप धुन नहीं लेकर आ रही इस मरतबा? हमारी कभी धुंध नहीं होती। और एक वक्त था कि कराची में बिला दरेख ठप्पे लगते थे और पीपल्स पार्टी के लोग मार दिए जाते थे, लेकिन हमारा एक कैंडिडेट ज़रूर होता था ताकि लोगों को एहसास रहे कि हम मैदान में खड़े हैं। तो अभी आपने बल्दियाती इलेक्शन देखे, और पोलिंग तक मैं भी मैदान में थी, हमने किसी की कोई शिकायत नहीं सुनी, सारे कैंप बराबर लगे हुए थे, कोई बदनज़मी नहीं हुई। तो इंशाल्लाह सिंध में तो हम बहुत अच्छा माहौल देंगे, और बाकी आवाम की मर्ज़ी है कि वो सबके चेहरे पहचान चुके हैं अगर, तो हमें वोट दें। एमके में आपकी वफाकी हुकूमत पे इत्तेहाद दिए, आप भी इलेक्शन लड़ रही हैं, वो भी लड़ रहे हैं, क्या सीट एडजस्टमेंट के मतलब कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं? अभी तक तो कोई नहीं हुए, क्योंकि जब हम PDM में भी थे तो गिलगित बल्तिस्तान में हम नून लीग के सामने, और नून लीग हमारे सामने इलेक्शन लड़ी थी। जो भी होगा जीतने के बाद बात हो सकती है, अदरवाइज़ तो मैं समझती हूँ कि हमें लड़ना चाहिए हर सीट पे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।